नमस्कार। मेरे सामने 57 वर्षीय महिला का हस्तरेखा के बारे में मैं बताने जा रहा हूं और साथ ही साथ क्या इस समय गतिविधियां इनके हाथ के अंदर चल रही हैं, पुराने समय में क्या इनकी गतिविधियां रही होंगी। जो भी मुझे सामने इस समय रेखा बनी हुई है उसके फल को मैं बताने जा रहा हूं। अंत में इनके समय सवालों पर प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले बात कर लेता हूं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के सेकंड पर्व के मध्य तक भी ना पहुंचे तो इसको अच्छा नहीं कहते। 2-3 कारण हो जाते हैं इसमें। अपने आप को सुपर समझना, बुद्धि में बहुत ज्यादा चपल समझना और दूसरे की बातों को उसको नेगेटिव ठहरा देना और उस नेगेटिविटी का ठहराने का प्रभाव आपके परिवार में आपके पति पर भी पड़ सकता है। आप जिस कार्य क्षेत्र में रहें वहां आपको लोग घमंडी भी ठहरा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जल्दबाजी में इन लोगों का जीवन का सबसे बड़ा निर्णय गलत होता है। तो वो चाहे नौकरी में हो चाहे जीवन शैली में हो, वहाँ पर इस चीज़ की घटनाक्रम आपके जीवन में बीत चुका है, इसका कोई लेना देना नहीं रहा है। यहाँ पर अब याद रखना है आपको कि अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखें, जिससे अपने जीवन की नैया को, गाड़ी को और आगे अच्छी सुगमता से चला सकें। तो ये यहाँ ये बात भी है, ऐसे लोग प्रयास ज़्यादा करते हैं गुणवत्ता के लिए, तो ये अच्छी बात होती है, करनी भी चाहिए। अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली दोनों बराबर है। अब ये दोनों बराबर उंगली हो जाएं तो आपके जीवन के अंतर्गत एक समान समय बहुत लंबे चला जाता है। किसी व्यक्ति का पूरा जीवन ही एक समान चला जाता है। यानी वो अपने आप में, जैसे आप अपनी युवा अवस्था में 30 साल की उम्र में हो कि भाई ठीक है मेरे पास धन का स्थिति ठीक ठाक है, तो वही ठीक ठाक स्थिति आज भी है। कुल मिलाकर वैसा ही एक समान समय अपने जीवन में पूरा चला जाना, आप उसे गरीबी समझें, अमीरी समझें, इच्छा समझें, ऐसा उंगलियों से देखा जाता है। दूसरा, यहाँ पर्व अब वर्तमान में सूर्य का पर्व ठीक है, अभी कोई ज़्यादा बीपी का रोग का प्रवेश दिखाई नहीं पड़ता। सेकंड पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं हैं, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी दृढ़ता आपको प्राप्त है। थर्ड पर्व है, सम्मान के लिए जारी है, किसी भी प्रकार से कोई बदनामी का योग नहीं है। जिस प्रकार का हस्तरेखा आपने मुझे भेजी है उसी हिसाब से यदि मैं देखता हूँ प्रथम पर्व से मुझे कोई स्थायी रोग दिखाई नहीं पड़ता। अगर कोई ऋणात्मक रेखा यहाँ पर है तो वो स्थायी रोग आपके जीवन के अंदर प्रवेश कर चुका है। यदि सेकंड पर्व को देखता हूँ तो कोई कर्ज की रेखा नज़र नहीं आती और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर जो धन के संसाधन है वो सामान्य रूप में ठीक हैं। अब बात करता हूँ थर्ड पर्व की। ये रेखा इस बात को बताती है कि थोड़ा सावधान रहिएगा, कोई आपसे परे प्रेम से धन निकाल ले और वो आपका धन ना दे। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और प्रथम पर्व पर दिखाई दिया कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, शुगर हो सकता है, इसकी जांच कराते रहिए। दूसरे पर्व पर दिखाई दी बहुत बड़ी रेखा, इसको लेफ्ट हैंड में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जो मुझे कुछ बात पढ़नी है वो मुझे यहाँ से भी देखनी है और राइट हैंड से भी देखनी है। कुल मिलाकर के ये वो रेखा दिखाई देती है सेकंड पर्वत पर जो पति के साथ में किसी भी हद तक वैचारिक मतभेद या पति से संबंधित कोई बड़ी घटना, इस तरह की रेखाएं होती हैं। तालमेल में कमी के लिए भी जानी जाती है। ये बीच का गैप हो जाता है तो वैवाहिक जीवन में मैं समझता हूँ लोगों का वैवाहिक जीवन ज़्यादा सुखी नहीं रहता। कुल मिलाकर संतान के सुख सहयोग की रेखा पूरी तरीके से प्रथम पर्व पर मौजूद है। आइए बात करता हूं आपके बुध पर्वत के बारे में। इसके लिए मैं आपका दूसरा पक्ष देख लेता हूं। यहां पर यदि देखता हूं तो 2 स्थायी खड़ी रेखाएं हैं, यानी आपके पास धन के आगमन दिखलाई पड़ते हैं निरंतर रूप से। तो ये कहीं ना कहीं से निरंतर रूप से धन के आगमन, बहुत अच्छी खड़ी रेखाएं नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने आप में संतुष्ट नहीं है धन की स्थिति से। तो कुल मिलाकर स्थायी रेखा यहाँ पर है। बात करता हूँ उसके बाद में आपके पर्व की, और वो है आपका सूर्य का पर्व। चलिए दोनों हाथ से पढ़ लेते हैं। यहाँ सम्मानजनक रेखाएं। अब राज्य सरकार से संबंधित कार्य तो इस समय आपके रहे नहीं, पहले हाथ में देख लेते हैं।
यहाँ पर कुछ मुझे लगता है कोई शायद ट्रायंगल्स का कोई चिन्ह बनाओ, उसकी वजह से आपको किसी अच्छे सेक्टर में या राज्य सरकार ने, चलो उस समय की रेखा होगी वो, वर्तमान में कोई राज्य सरकार से संबंधित लाभ का संयोग नहीं है। और साथ ही साथ आँखों के ज़रा ध्यान रखिएगा, आँखों के रोगों का। बात करते हैं आपके भाग्य पर्व की। अब फिर राइट हैंड पर चले जाते हैं। आपके राइट हैंड में यदि मैं आपके देखता हूँ तो यहाँ पर भाग्य पर्व की रेखा यहाँ से उदय हुई नए रूप से, ये वो रेखा है जो आपके जीवन में वर्तमान की एज से प्रारंभ हुई, यानी अब से लेकर के जीवन के अंतिम समय तक आपके पास ये रेखा धन के समापन, धन के आगमन और धन के आगमन बनाती रहेंगी। अच्छी रेखा है, धन के लिए किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। बात करता हूँ इसके बाद में बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर कोई भी चतुर्भुज बनता नजर नहीं आया, यानी ये 3 बन गए हैं। और इसमें जिस दिन भी चतुर्भुज बन जाएगा उस दिन आपका अगर कोई मकान से संबंधित अच्छा कोई आप चाहते होंगे तो वो फिर आप खरीद पाएंगी कोई बड़ी ज़मीन। तो चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के बारे में। लेफ्ट हैंड में भी हृदय रेखा बहुत टूटी हुई और राइट हैंड में भी हृदय रेखा बहुत टूटी हुई, यानी कि जैसा मैं कोलेस्ट्रॉल, शुगर या अगर बीपी की बात हो जाती है, कभी कभी हार्ट के रोग भी, पति से संबंधित कुछ ना कुछ मुझे आपके दोनों ही हाथ के अंदर नज़र आया है, यानी कि उनके साथ कोई तालमेल में कमी या किस तरह का यहाँ पर मुझे नज़र आया है। और उधर की जो बुद्धि रेखा है, यहाँ की बुद्धि रेखा छोड़िए, इधर की बुद्धि रेखा ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रताड़ित है। हृदय रेखा भी टूटी हुई, बुद्धि रेखाओं पर इतनी सारी बात हो तो जीवन का कोई बड़ा फैसला, और साथ ही साथ हृदय रेखा ने बताया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ आपके जीवन में, आपके बड़ा फैसले में खास तौर से हो सकता है पति से संबंधित हुई या हृदय से संबंधित लोग जो होते हैं उनके बारे में होता है। यहाँ पर भी ये लेफ्ट हैंड में ये बुद्धि रेखा बिल्कुल अलग से है, इसके बारे में साथ क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल अलग से होती है। उस समय पर आप शुरू में बहुत एकदम बिल्कुल प्रभाव किसी के ना सुनने वाली या इस तरह की जिद्दी या जो फैसला ले लिया वो ले लिया, और उस क्रोध के कारण अपने जीवन में किसी की भी ना सुनने वाली स्थिति को दिखलाने वाली ये रेखा है। चलिए मैं बात आ जाता हूँ तो हृदय रेखा अच्छी नहीं है, रोगों का भी ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, परिवार से जो बातें बताई हैं उनका आपके जीवन में आपको ध्यान रखना है। बात करता हूँ मैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं का, और मंगल तक आकर रेखा रुक गई। ये अच्छा संकेत होता है जब जब मंगल रेखा तक आकर रेखा रुक जाए, यानी कि आपके जीवन में समस्या कुछ भी आए लेकिन उस समस्या को आप में संभालने की ताकत है ये मंगल रेखा, जिसके कारण आप संभाल जाएंगी, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए उनको संभाल जाएंगी। इस तरह की रेखा यहाँ पर आपके जीवन के अंतिम छोर तक भी है। मुसीबतें आती रहेंगी, संसाधनों की भी और भी, लेकिन उनको संभालने वाली ये मंगल रेखा आपके पास है। बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। यहाँ से बिल्कुल थोड़ा बीच में उठी है, शनि पर्व को देखा है, बुद्धि से कोई योजना आई धन कमाने के लिए, उस तरफ ध्यान लगाया, धन लगाया, मंगल तक पहुंची, बुद्धि से निकलकर यानी कि बुलाया आपने। अब ये देखिए यहाँ पर इस पर चली एक रेखा, दीप रेखा। ये दीप रेखा जाकर के आपके इस जीवन में जो वर्तमान का एज है यहाँ तक छुट गई। आपके जीवन में ये रेखा लगभग ऐसा समझिए यहाँ, क्योंकि दूसरे हाथ में नहीं थी तो पहले तो और समस्याएं आई, लेकिन उसके बाद ये दीप इतना बड़ा बन गया तो ये आज तक आपके जीवन में किसी ना किसी समस्या को लेकर के, टेंशन्स को लेकर के आपके जीवन में इसका प्रभाव दिखलाई पड़ता है। तो ये अपने आप में अब छूट जाएगा ये प्रभाव, और आप अपने आप से निश्चिंत हो जाएंगी और कुछ अपने आप में ऐसा महसूस करेंगी कि भाई अब मेरे जीवन में कुछ ठीक चल रहा है। चलिए अब बात करूंगा इसके बाद में मैं आपके पर्वत के बारे में, और वो है द्वितीय मंगल पर्वत। अगर मैं यहाँ वर्तमान में देखता हूँ तो अब कोई मुकदमा, झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी नज़र नहीं आता। चंद्र पर्वत की बात करता हूँ। चंद्र पर्वत कुल मिलाकर गतिवाद रेखा है, काफ़ी जीवन में परिवर्तन किया होगा, लेकिन डिप्रेशन का सामना फिर भी नहीं हुआ। भगवान की इतनी सारी रेखाएं खराब थी लेकिन डिप्रेशन में आप नहीं पहुँचे। यहाँ से एक रेखा अगर देखूं तो चंद्र पर्वत से, जब निचले चंद्र पर्वत से निकलती है तो ये कई तरीके को रोग को या बुराइयों को जन्म देती है।
हम इसका संबंध कहीं ना कहीं सूर्य पर्व से भी है, घर से दूर जाकर के अपना कैरियर बनाया, लेकिन इसमें कमी भी है। अब कमी क्या है कि ये पर्वत से निकली है चंद्र से और पहुंच गई सूर्य पर्वत को। अगर ठंडा और गर्म एक साथ मिल जाए तो क्या होगा, आवाज़ छन्न 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 छन्न। यहाँ पर यदि मैं देखूं तो ये किसी भी तरह के दिमाग के अंदर से कोई बुराई, अब ये हो सकता है आपके जीवन में आप किसी की सुने ना, स्वयं मैं अधिकारी हूँ ऐसा हो जाए। कभी कभी पान सुपारी गुटखा या किसी बुरी चीज़ की आदत पड़ जाना, कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन में प्रवेश अवश्य रहा है। बात करता हूँ मैं इसके बाद कोई व्यापारिक रेखा के बारे में। ये बुद्धि रेखा है पर सिर्फ कोई ज़्यादा इनकी सफलता दिखलाई नहीं पड़ती। राहु रेखा से वो पर्वत बुद्ध वाली रेखा निकल रही थी जो आपको जीवन में अंत समय तक काम दिलाएगी। तो ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य के थोड़ा सा ध्यान रखना है, उस तरह की रेखा है। चरित्र से कोई भी परेशानी नहीं। केतु स्थान पर ये अच्छा ट्रायंगल्स है, इसके कारण भक्ति भाव भी रहेगा आगे आने वाले जीवन में और समाज कल्याण में भी रहेंगे आप। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में यहाँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा स्वयं से निर्मित अपने आप में पहले अपने परिवार के लिए और फिर यहाँ तक चली, इसके बाद ये जॉब अब छोड़ी और फिर आगे चली। इस तरह की भाग्य रेखाएं पिछले समय में भी आपके पास रही हैं। हो सकता है कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में 2-3 चीज़ों के लिए अपने आप में ऐसा कह सकते हैं कि भाई 2-3 जॉब से जुड़ जाता है या ट्रांसफ़र से जुड़ जाता है। ये मन के पवित्रता के लिए जाना जाता है एक्स, यानी कुल मिलाकर जो मन में आया वही बाहर है। बस ये अच्छी क्वालिटी है कि जो मन में है वो किसी की छुपा हुआ नहीं है, वो साफ कह देते हैं और सुखी रहते हैं। आपकी आयु रेखा के बारे में बता दूं तो यहाँ बहुत कम मिलता है। जब ऐसी लोगों की रेखा कभी कभी मिलता है कि आपकी आयु रेखा की शुरुआत दूर से हो रही हो, इसके बाद सपोर्टिंग रेखा मंगल रेखा नीचे तक गई, उसने आपकी आयु रेखा को नीचे तक तय किया। यानी मैं कह सकता हूँ अभी 77-78 वर्ष की आयु रेखा, कुछ परिवार से भी सहयोग मिला। तो ये इस तरह की मंगल रेखा ने आपकी आयु रेखा को अंत तक कवर कर दिया। क्योंकि ऐसा होता ही नहीं 99% हाथ में कि आयु रेखा का उदय आपके अंगूठे के ऊपर के मध्य क्रम से बीच से ना निकले। जब ऐसा होता है तो उन लोगों का यदि वो आयु रेखा बीच में और ये पीछे मंगल रेखा नहीं होती तो ऐसे व्यक्ति उस समय पर पागल होते हैं, उनको बुद्धि नहीं होती, क्योंकि बचपन में बुद्धि ही नहीं थी, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन यहाँ बीमार भी रहता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा, लेकिन साथ के साथ आपको मिल गई शुरू से ही एक कवच रेखा मंगल रेखा, जिसने आपके जीवन में सभी मुसीबतों से, रोग से, बीमारी से या मंद बुद्धि से आपको निकाल लिया। तो ये सब हुआ, मैंने आपकी सारी रेखाओं को बताया। अब आपका सवाल पर चलते हैं। सबसे पहले आपने कहा कि मैंने VRS ले लिया है, वो दिख भी गया है हाथ से। ठीक, चलो अब जो ले लिया तो ले लिया, उसके लिए कहें क्या। मैं खुद अपना घर बना पाऊंगी क्या। मैंने बताया था बृहस्पति पर त्रिभुज नजर आता है। जब वो त्रिभुज ये बनता है इस तरीके का, तो ये चतुर्भुज भी यहाँ जरूर बनता है, यानी इस तरह से चतुर्भुज भी अवश्य बनेगा। मुझको लगता है अगर मैं इसका गणित करूं तो कम से कम आपके जीवन के अंदर अभी 3 से 4 साल में चतुर्भुज बन सकता है। और यहाँ 3 से 4 साल में मकान के बनने की संभावनाएं काफ़ी मुझे नज़र आती हैं। तो ऐसा लगा यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बना, उससे भी मुझे लगा एक सूर्य पर्वत पर भी लगा। तो कुल मिलाकर 3 से 4 साल में मकान बना पाएंगी। और दूसरा, जो भी मैं अभी कंसल्टेंसी बिजनेस करना वाली हूँ उसमें ज़्यादा इनकम पॉसिबल है क्या। राहु पर्वत से निकली है अब आपकी। जब राहु पर्वत से निकले भाग्य रेखा और इस आयु में, तो ये समझ लीजिए आप अपनी भाषा शैली युक्ति से अच्छा धन कमाएंगी। तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक धन आप कमाएंगी। मैं रिच बन पाऊंगी। रिच की फॉर्मेशन तो कुछ अलग ही होती है, पता नहीं, लेकिन वो जिसे मैं कहता हूँ कि अरबपतियों की रेखा है। लेकिन आपके जीवन में सभी संसाधन आपके पास होंगे, आप किसी गरीब श्रेणी की औरत नहीं रहेंगी। तो ये मैंने सब आपके सवाल भी बता दिए। मैं थोड़ा सा ज़रूर चाहूँगा कि आपके जीवन में और कोई संकट ना आए, कोई मुसीबत ना आए, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, अपने स्वास्थ्य का और अपने मन मस्तिष्क का मजबूती के साथ आचरण करें।
ध्यान से चलें। उसके लिए बस एक पूजा कर लीजिए, कोई पूजा करते रहिए, लेकिन कृपया करके देवी कवच, दुर्गा सप्तशती का देवी कवच और एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली में अवश्य धारण कर लीजिएगा। आप चाहें तो ये पन्ना मुझसे मंगवा सकती है, मैं आपके स्थान पर पहुंचा सकता हूं। आपकी भाषा शैली पर नियंत्रण करके और लोगों को आकर्षण करके आपके व्यापार को बढ़ाने वाली पूर्ति करेगा आपका ये पन्ना। तो देवी कवच और पन्ना पढ़िए, जीवन में अपनी इच्छाओं को पूर्ण करिए। नमस्कार।